देखिए, जब आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी करना शुरू कर देते हैं या शुरू करने वाले होते हैं जस्ट, तो उस समय सबसे बड़ा सिरदर्द ये होता है कि इसके लिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए। हम किस टाइप से यूपीएससी आईएएस के लिए, मतलब आईएएस बनने के लिए इसको मैनेज करें, ये सवाल आपके मन में आता है और आना भी चाहिए। क्यों, देखिए, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सारे सवाल आपके मन में आएंगे ही आएंगे। क्योंकि देखिए, कोई एग्जाम है, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए तैयारी करनी है, तो पढ़ाई करनी होगी। तो पढ़ाई तो ऐसा तो है नहीं कि आप रात में कर रहे हैं 2 बजे 3 बजे, दिन में सो रहे हैं। ऐसा भी लोग करते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अब देखिए, अगर आपके पास मजबूरी है तो आप कुछ भी सिलेक्ट करें, आप चाहे रात में पढ़ाई कर रहे हैं वो भी चलेगा, कोई उससे दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप केवल और केवल यूपीएससी आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके पास उसका टाइम टेबल एक होना चाहिए। होता ये है कि फॉलो नहीं किया जाता है, वो बात अलग है, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप जो इच्छुक हैं टाइम टेबल फॉलो करने के, तो फिर जरूर आपके मन में ये सवाल आते होंगे कि कैसा टाइम टेबल होना चाहिए हमारा, कौन से सब्जेक्ट को हम पहले पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट को बाद में पढ़ें। तो देखिए, जो सब्जेक्ट वाली चीज है, जो सब्जेक्ट वाली चीज आती है कि किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ें हम, किसको बाद में पढ़ें, तो इसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ रहे हैं। आपकी जो मर्जी हो उसको पहले पढ़िए, जिसकी इच्छा बाद में पढ़ने की हो बाद में पढ़िए। लेकिन केवल इस वजह से बाद में नहीं पढ़ना है कि ये सब्जेक्ट को हम पसंद नहीं करते हैं तो इसलिए उसको बाद में पढ़ना है, नहीं। आपको इस वजह से मतलब आगे पीछे कर सकते हैं कि चलिए अभी इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर बाद उसको पढ़ लेंगे। लेकिन ये कभी मत करना कि मुझे जियोग्राफी अच्छी लगती है, ठीक है, इसको पहले पढ़ते हैं, मुझे हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। नहीं, आपको हिस्ट्री चाहे अच्छी लगे ना लगे, लेकिन यूपीएससी के लिए हिस्ट्री अच्छी बहुत लगती है। और जब यूपीएससी के लिए अच्छी लगती है तो वो एग्जाम में तो पूछेगा ही पूछेगा। और उसके अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो भाई साहब मान के चलिए आप बहुत लोगों की जो लिस्ट है बनी हुई है ना, उसमें बहुत पीछे चले जाएंगे। तो इसीलिए आपके रिश्तेदार ना ज्योग्राफी है और आपका रिश्तेदार ना हिस्ट्री है, आपके लिए अपने मतलब के लिए दोनों चीजें पढ़नी है। तो फिर इसमें ये नहीं देखना है कि किसको हम आगे पढ़ें किसको बाद में पढ़ें, जो हाथ में आ जाए या जो भी आपको दिख जाए उसको आप फॉलो करें। ठीक है, तो ये वाला सिरदर्द जो था कि किसको पहले किसको बाद में पढ़ें, चीज आपको मैंने बता दी कि इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता है। दूसरी चीज क्या है कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। क्या सुबह को पढ़ाई करना जरूरी होता है, या सुबह को अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो क्या आईएएस नहीं बन पाएंगे। सवाल आना चाहिए, क्या रात में पढ़ाई करने से ही आईएएस बनते हैं। तो देखिए, ना मैटर करता है कि आप अगर सुबह में पढ़ाई करेंगे तो आईएएस नहीं बन पाएंगे, ये चीज भी गलत है। ना मैटर ये करता है कि आप रात में पढ़ाई नहीं करेंगे तो भी आईएएस नहीं बन पाएंगे, तो ये चीज भी गलत है। देखिए, आईएएस बनना या यूपीएससी का सीएससी एग्जाम को पास कर लेना, मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर, तो ये चीज मैटर करती है कि आपने पढ़ा कितना है और पढ़ने के बाद उसको समझा कितना है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं, और यही चीजें जो आपके एक आपका हथियार है एग्जाम के लिए और इंटरव्यू के लिए, वो यही सारी चीजें हैं कि पढ़ने के बाद आपने अपने अंदर कितना लाया है और कितनी अच्छी तरीके से समझ गए हैं। तो इसीलिए अगर देखिए आप पूरे दिन फ्री रहते हैं, मतलब आपको कोई और काम नहीं है, खाना खाने जो पर्सनल चीजें हैं, जो पर्सनल एक्टिविटी हैं, मतलब जैसे नहाना खाना, ये सारी चीजें तो शामिल नहीं है, वो तो आपको करनी ही करनी है। चाहे आप आईएएस की तैयारी करें या कहीं पर काम कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको करनी ही करनी होंगी। तो ये सारी चीजें भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है। तो क्यों ना दोनों चीजें सही समय पर की जाएं। ऐसा नहीं कि आप पहले पढ़ रहे हैं, खाना चलो हम 2 बजे खाते हैं, नहीं, ऐसा भी गलत है। क्योंकि जब एक स्वस्थ शरीर ही नहीं होगा तो एक अच्छी तरीके से आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सुबह को उठे। ठीक है, नंबर एक बता रहा हूँ, सुबह को उठे। अगर आपके पास पर्सनल जो एक्टिविटी जो करनी होती है, पर्सनल जो काम होते हैं, जो भी क्रियाकलाप है वो कर लिया हो, तो आप पढ़ाई करने बैठ सकते हैं। फिर आपके पास मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है, देखिए सबके नाम लिखूंगा टाइम लगेगा, 5 सब्जेक्ट मान लीजिए आपके पास हैं, तो आपका दायित्व तो ये बनता है कि इनको बराबर का टाइम देना है। चाहे आप 2 घंटे का दें या आप 1 घंटे का दें, इसको भी इतना, इसको भी इतना, इसको भी इतना। हाँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर अगर आप पहले फोकस नहीं करते हैं तब भी चलेगा, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अगर आप ये चाहते हैं कि थोड़ा पहले से मतलब हिस्ट्री वगैरह पढ़ लेता हूँ, जियोग्राफी पढ़ लेता हूँ, उसके बाद कभी इस पर फिर फोकस करूंगा, तो भी चलेगा। लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये मेजर रूप से काम करते हैं। इसके अलावा फिर काम करता है आपका साइंस एंड टेक। ठीक है, इसके अलावा आपका काम करता है जनरल साइंस, जीएस। ठीक है, जनरल साइंस बोल दीजिए, जनरल साइंस काम करता है। और इसके अलावा आपका जो मेजर काम करता है वो है करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर में जियोग्राफी भी शामिल है, इकोनॉमिक्स शामिल है, पॉलिटिकल साइंस शामिल है, और हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं पर शामिल हो ही जाती है। तो करंट अफेयर में आप बिल्कुल ना चूके, करंट अफेयर है वो बहुत अच्छा हथियार है। करंट अफेयर के बिना आप ऐसे समझ लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और गाड़ी आपके पास है
लेकिन उसमें पेट्रोल कम है, और आपको ये अनुमान है कि पेट्रोल इतना है कि पहुंच जाएंगे, और फिर आपके मन में एक डाउट भी है कि यार कम हुआ तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो वही चीज आएगी, अगर आप करंट अफेयर को छोड़ देते हैं तो एक ऐसी स्थिति होगी कि गाड़ी आपको चल तो रही होगी, लेकिन आपका कहीं ना कहीं ये डाउट हमेशा रहेगा, और आपकी स्थिति भी ये रहेगी कि कहीं ना कहीं आप छूट सकते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर को बिल्कुल ना छोड़ें। और बाकी आप अपने हिसाब से, मैंने कहा देखिए 24 घंटे का टाइम होता है, ठीक है, उसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, 24 घंटे का टाइम होता है आपके पास, सभी के पास होता है, इससे ज़्यादा टाइम किसी के पास नहीं होता है। जिसमें मतलब आपकी एज अगर 20 से ऊपर है और 30 के बीच में है, तो उसमें 6 घंटे तो कम से कम सोना ही सोना है, और अधिकतम आप 7 कर सकते हैं इसे। अगर आप 7 से ज़्यादा सोते हैं तो कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर लेंगे, और 6 से कम सोते हैं तो ये चीज़ हानिकारक हो सकती है आपके अपने शरीर के लिए। अब मेरा सिंपल सा मतलब ये था, आप अगर समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, 7 घंटे से ज़्यादा नहीं, 6 घंटे से कम नहीं, ये अपना रूटीन बना लें। तो हम एवरेज मान के चलते हैं कि आपने 6.5 यूज की है। ठीक है, 24 में से 6.5 गए, आपके पास बचते हैं 17.5 घंटे। ठीक है, 17.5 घंटे बचते हैं। 17.5 घंटे को आप कैसे डिवाइड करेंगे, और कम में मान लीजिए और जो पर्सनल एक्टिविटी है उनमें हम निकाल देते हैं 3 या 4 घंटा निकाल देते हैं। ठीक है, 3 या 4 घंटा निकाल देते हैं। चलिए मोटे तौर पे 4 निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास बचते हैं, ठीक है, 13 घंटे, मतलब 13.5 घंटे। ठीक है, 13 घंटे 30 मिनट, 13 घंटे आपके बचते हैं। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अनुसार। 13.5 घंटे आपके पास बचे हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि कभी कभी इंपॉर्टेंट काम आ जाता है। देखिए, कभी कभी इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, कभी कभी कहीं जाना पड़ जाता है, उस चीज़ को छोड़ दीजिए, लेकिन जनरली जो आपके पास टाइम बचेगा वो इतना ही बचेगा, 13.5। चलिए आधा घंटे फिर निकाल देते हैं, हम उसको भी खत्म कर देते हैं। हम बचता है हमारा 13 घंटे। 13 घंटे को आप डिवाइड कर लीजिए अपने सब्जेक्टों में, कि इतने सब्जेक्ट हमको डेली पढ़ने हैं और इतना इतना इसको टाइम देना है। लेकिन कभी कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि डेली 13 घंटे पढ़ना है, घर वाले बोले काम कर लो, बोले नहीं 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 हमको कुछ काम नहीं करना, हमको पहले अपने 13 घंटे पूरे करने। नहीं, इमरजेंसी है, कोई इंपॉर्टेंट काम है जिंदगी का, फैमिली वालों को जरूरत है आपकी, तो ये 13 घंटे को आप साइड कर दीजिए, अपना वो काम कीजिए, और ये पढ़ाई अपनी अगले दिन से फिर जारी कर दीजिए। लेकिन बात यह है कि अगर आप सामान्य स्थिति में हैं, जनरल कंडीशन में हैं, तो फिर 13 घंटे को आप अपने बराबर सब्जेक्टों में बांटें। मैंने कहा था हिस्ट्री के लिए बराबर टाइम देना, जियोग्राफी को कम मत समझना, पॉलिटिकल साइंस को भी उतना ही देना, और इकोनॉमिक्स को उतना ही देना। बचता है आपका ये 2 पार्ट और बचते हैं। ठीक है, 4 पार्ट ये हो गए, और 2 मतलब मैंने इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसमें आप करंट अफेयर पढ़ेंगे। और ये का आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको जो सब्जेक्ट कम लग रहा है कि यार ये सब्जेक्ट में पढ़ने के बावजूद भी मैं पीछे हो जा रहा हूँ, तो उसके लिए आप इनमें से किसी को भी टाइम देंगे, जो आपके समझ में आए उसको टाइम देंगे। जो करंट अफेयर का हिस्सा है इसको कभी कभी चेंज कर देंगे, कि करंट अफेयर की जगह आप जनरल साइंस पढ़ लेंगे कभी कभी। ठीक है, साइंस का मतलब ये है कि फिजिक्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे न्यूटन का लॉ है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमेशा आपसे पूछे ही जाते हैं। आप कहीं पर भी बैठेंगे तब भी आदमी पूछ देगा, अच्छा बेटा विज्ञान पढ़े हो, तो बताइए विज्ञान में ये चीज़ क्या होती है। तो ऐसे जो सामान्य टॉपिक होते हैं, जो जनरल चैप्टर होते हैं, जिनके बारे में अक्सर पूछा ही जाता है, तो वो चीज़ें आपको कवर कर, वो होती हैं फिजिक्स की और बायोलॉजी की, और या तो केमिस्ट्री की भी थोड़ी चीज़ें शामिल होती हैं। तो जनरल साइंस आपको कवर करना, जनरल साइंस के लिए कोई भी बुक ले लेनी है, नॉर्मल सी बुक आती हो, जीएस बोलते हो। ठीक है, उसमें से पॉलिटिकल साइंस हटा देना, केवल जनरल साइंस पढ़ना, और केवल जनरल साइंस की आती हो तो वो भी ले सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आप अपने सब्जेक्टों को डिवाइड कर लेते हैं, तो निश्चित मानिए कि 13 घंटे अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए दे देते हैं तो बहुत बढ़िया है। आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मैंने कम समय दिया है। अगर 13 घंटे आप पूरी साल देते हैं तो यकीन मानो कि आपकी जो पकड़ है वो हर सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे से हो जाएगी, और आप जब भी यूपीएससी सीएससी में बैठेंगे, मतलब यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठेंगे, तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप उसमें 70% 80% मार्क्स ले आएंगे, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि जो कंपटीशन में जो लोग शामिल हैं उनसे आप आगे ही होंगे, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर चुके होंगे। तो इसलिए कभी भी कॉन्फिडेंस को लो मत होने देना अपनी पढ़ाई करते समय। कोई कितना भी बोले कि यार 13 घंटे के बाद भी नहीं हुआ, तो एक ही दिमाग में आना कि 13 घंटे पढ़ने के बाद अगर हो गया तो अगर आप ये बोल देते हैं फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो इसलिए कॉन्फिडेंस रखो और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखो। कोई भी डाउट है आप कमेंट में उसके लिए टाइप करो और मुझसे पूछो, मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, या उस पर पूरा वीडियो ही बना दूंगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे।